उर्दू का एक लफ्ज है लम्हा फिक्रिया, इंग्लिश में वरिंग टाइम्स, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप जो मर्जी टर्म इस्तेमाल कर लें, उर्दू में, अंग्रेजी में, ये कोई अच्छे दिन नहीं है। इसलिए कि हारने से क्या होता है, चाहे आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है टीम को लेके या एक नॉर्मल स्टेज में है टीम को लेके, हारने से फैन बेस खत्म हो जाता है और एक जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो दम तोड़ देती हैं। और आप किसी भी स्पोर्ट्समैन से, किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें, जब वो खेलने जाता है उसको स्टेज चाहिए, उसको फैन फॉलोइंग चाहिए, उसको एक माहौल चाहिए, उसको ग्रेटनेस बनने का एक माहौल चाहिए। और जब उसको आप ये फराहम नहीं करते हैं, जब वो समझता है कि मेरा और फैंस का राब्ता टूट गया है और मेरी जो इज्जत है स्टेज पे वो खत्म हो गई है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो आप बेशक ठीक कर रहे हो मगर ये टीम स्पोर्ट है और जब टीम हारती है तो फिर आपको भी हिट पड़ती है। इससे ज्यादा दर्दनाक बात और कुछ हो नहीं सकती है किसी टीम के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए। सो हारने से एक तरह से क्रिकेट जो है वो दम तोड़ सी रही है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाहर अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज में एक टीम को धकेल देते हैं कि हम एक नए शक्ल के साथ और नए बलबले के साथ हम जो है T20 का सीजन जो है वो एंटर करेंगे और उसमें फिर मार पड़ती है, तो फिर घबराहट का शिकार हो जाते हैं फैंस भी, सिस्टम भी लड़खड़ा जाता है। वैसी टर्बुलेंस है, हारने से टर्बुलेंस और दुगनी तिगनी हो जाती है। तो फिर जाएं और जाएं कहाँ? सो पीछे जाते हैं तो पिछला गियर लग जाता है, आगे जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आगे फ्यूचर है वो भी कोई खास ताबनाक नहीं है। सो ये बहुत ही बुरे दिन है इस वक्त। इससे निकलने के लिए तो एक तो हिकमत अमली आपकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस के थ्रू आपको नए प्लेयर्स मिलते हैं, प्रोसेस के थ्रू आपको टैलेंट मिलता है, प्रोसेस के थ्रू आपको ट्रेंड प्लेयर्स मिलेंगे। ये वो वक्त चले गए जैसे कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट में एक दफा होता था कि प्रोसेस के बगैर आपको सुपरस्टार्स, फास्ट बॉलर्स मिल जाते थे। एक दफा ये जो जादू था ये खत्म हुआ, जादू की छड़ी जब मारते और उससे टैलेंट वेस्ट इंडीज में नहीं निकला तो आप देख लें कि उस टीम का क्या हाल हो गया, क्योंकि प्रोसेस जो है वो स्मार्ट नहीं थे, वो स्टेबल नहीं थे। और पाकिस्तान क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है कि जो एक नेचुरल टैलेंट था वो एक नेचुरल टैलेंट कहीं खो गया है। और जब प्रोसेस की तरफ ध्यान देते हैं तो प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तोड़ है और बहुत ज़्यादा उसमें लिंकेज में जो है ना वो फ़र्क है, जिसकी वजह से आपको एक तरह से क्वालिटी का टैलेंट मिलता नहीं है। सो क्या फिर स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि नए लड़कों को आप एलियन कंडीशंस में भेज के और उनको धकेल दें स्विमिंग पूल में? स्विमिंग भी नहीं आती है मगर खुद ही सीख जाएंगे। वो खुद ही सीखने के चक्कर में होता ये कि आपको मार पड़ती है, मार पड़ने के बाद फिर आप एक दफ़ा फिर से जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इतनी देर में जो है वो नई रजीम भी कहीं 2-3 साल में आ जाती है। सो आप जो चीज़ खड़ी करना चाहते हैं वो अगले आके उस टीम को या उस कॉन्सेप्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। सो उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है जो भी आप करना चाह रहे हैं। सो इस वक्त तो हाल ये है कि आपको प्रेजेंट एंड नाउ की फिक्र होनी चाहिए कि आपने अगला मैच जीतना कैसे है। ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है ना, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह से टॉप टियर को लेके नहीं चलती है। जब तक कि लोअर टियर पे जाके आप काम नहीं करेंगे, जबकि बच्चों के साथ आप उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उनको ट्रेन नहीं करेंगे, उनके दिल नहीं जीतेंगे। और फिर मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि एक 10 साल का बच्चा या उसके पेरेंट्स बच्चे में ब्राइटनेस देखते हैं, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए करियर पाथ प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जहाँ पे एक 10 साल के बच्चे को करियर पाथ मिल सके क्रिकेट। हो गई ना, हो गई, बस हो गई वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, अनदर फैंटास्टिक। अबे कौन से यंगस्टर तू पिट रहा है? एपीएफ तू पिट रहा है? कौन से यंगस्टर? वो कह रहा है कि तू यंगस्टर्स में आता है कि हम यंगस्टर्स को मौका देते हैं। 4 साल से तो तुम पिट जो रहे हो। पीट के फेंक दिया न्यूजीलैंड ने तुम्हें अपनी टीम के साथ। 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन कंसीड किया हारिस रऊफ साहब ने, बयान देख लें। बैटिंग पे तो अभी आते हैं भाई। ये मोहम्मद हारिस कह रहा था, मुझे नहीं पता बाबर को कहता है, टॉन्ट करता है या रिजवान को कहता है कि ओपनिंग कर 50 करना कोई बड़ी डील थोड़ी है, ये तो आसान बात है। ओपनिंग कीजिए और 50 कीजिए। नहीं यार, ये क्या रिजवान बैठेगा तो हारिस खेलेगा? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? मुझे बात बताओ। ये रिजवान को किस बात की प्रोटेक्शन दी जा रही है यार? अबे ना उसकी इंग्लिश अच्छी है, ना क्रिकेट अच्छी है, ना उसका हुलिया अच्छा है, ना उसकी हरकतें अच्छी है। खुश दिल से तो हारिस बात कर रहा है जिस तरह रिजवान अबरार से बात करता था। ये कौन सी जबान में बातें हो रही है? वर्ल्ड क्लास बातें हैं ये। अकबला पकबला, ये क्या ड्रामेबाजी है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? बातें करते हैं ये दोनों, आपस में ही करते हैं और आपस में ही समझते हैं। बहरहाल भाई सलमान, तुम लोगों ने क्या पाकिस्तान को बेशर्मो, तुम लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत मलिया मेट करने का ठेका उठाया है। अगर आप कप्तान बन गए आगा साहब, आगा जानी मेरे, तो मैं आपको एक बात बता दूं बड़ी वैलिड, कि भैया ये 30-40 से काम नहीं चलता है कप्तान का। मतलब 70 करो ना उसी पेस से। ये 70 और 80 कौन करेगा? जो मैटर करेंगे, जो लड़वाएंगे। 160-70 होते तो लड़ते हुए तो नजर आते। तुमने इस वाली पिच पर उन्हें 135 दे दिया। फिर शादाब भी ऊपर बैटिंग करते हैं। मुझे समझ नहीं आता भैया, 25 और 26 रन के खिलाड़ी थोड़ी हो, ऑलराउंडर हो। 4 ओवर्स का है तुम्हारे, 1 ओवर 10 रन, उसके बाद 32 बन गए तुम आए नहीं दोबारा बॉल। यार कोई तफरी लगाई हुई है आपने? आप खिला क्यों रहे एक्स्ट्रा एक्सेस स्पिनर यार? अगर शादाब को एज बैटर खिलाना है तो व्हाई नॉट उमर बिन यूसुफ? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अबे बेगैरती की सनद लेनी है तुम लोगों ने क्या? बेशर्मी की सनद लेनी है। सनद मतलब सर्टिफिकेट। जी हाँ बिल्कुल है, तुम पे सूट ही यही करता है कि लानतों वाला सर्टिफिकेट तुम्हारे मुंह पे मार दिया, मर दिया जाए बल्कि यार तुम्हारे ऊपर।
तुम्हारी परफॉर्मेंसों पे मुंह दिया जाए पकड़ के, और उसके बाद तुम गिरगिट की जबान निकालते हो इतनी लंबी बैठ के कि हम पे क्रिटिसिज्म। अबे तुम क्या हो, कौन तुम भाई? तुम्हारी औकात क्या है? क्या औकात है तुम्हारी खेलने की? ये औकात है कि वो 2.5 साल के बाद उन दोनों को दोबारा मौका दिया, उन्होंने इतने छक्के मारे कि तुमने इतनी दफा शायद दिन में बाथरूम ना जाते हो जितनी मार दी उन्होंने पकड़ के तुम्हारी, और बैठ के इतने बड़े चौधरी बन रहे हो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एफर्ट मैटर करती है, मैच मैटर नहीं करता। लानत है तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के ऊपर जो तुम अपने मुंह से बोलते हो। ना बॉलिंग में 8वें ओवर में आ रहे हैं ये बॉल करने, इतने बड़े मैं बंडा चौधरी में 8वें ओवर में शादाब 13 ओवर करा रहे हैं। अबे अगर ये बैट्समैन खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है बैट्समैन? बैट्समैन की जगह नहीं बनती इसकी। यानी कि पिछले 1.5 महीने से एक ही नाम था खुशदिल, जिसको आदमी जिसकी बजा रहा था, अबे वही बचा रहा है तुम्हें बड़ी बेइज्जती से। आज भी अगर वो 3 ओवर न कराता तो शायद वो जो रन उन्होंने 1.5 ओवर स्पेयर में थे वो 10 ओवर में कर जाते रन। वो ये औकात है तुम्हारी कि जहां बॉल कर रहे हो वो कमेंटेटर बोल रहा है डू नॉट बॉल इन दिस एरिया, डू नॉट शाइन, वही कर रहा है। शाइन से ज्यादा जानता है क्या? वर्ल्ड क्लास है कमेंटेटर, वो समझाएगा हमें क्या बॉल करनी है। कौन ये? कब तक दामादों पे, बेटों पे, पोतों पे, पड़पोतों पे, भांजों पे, भतीजों पे कब तक ये पाकिस्तान की क्रिकेट का धंधा चलेगा यार? कब तक ये 90s की लानतें इनको प्रोटेक्ट करती रहेंगी बाहर बैठ के? नहीं, ये तो कहते हैं हम लानत नहीं, हम तो वर्ल्ड क्लास हैं सबके सब। मैंने तो कुछ ऐसा ही सुना, कहते हैं हम लानत। बीच में हार जाओ तो अल्लाह रसूल का नाम लेके अपने ऊपर शैडो रखते हो तुम लोग। लानत नहीं है तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के ऊपर? क्रिकेट टीम एक 295 का टारगेट देते हैं वो T20 के अंदर साउथ अफ्रीका जैसी टीम को। इन लोगों ने क्या किया है, दोनों टीम्स चीना के साथ खेली है प्रीवियस टाइम के अंदर। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 2-2 का मैच हारता जा रहा है, और आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया की आप परफॉर्मेंस देख ले। विराट नहीं था, रोहित नहीं था, बुमराह नहीं था, उनके पास क्या था? तिलक वर्मा था, संजू सैमसन था, अभिषेक शर्मा था, हार्दिक पांड्या था, रेहान पराग था, संजू सैमसन था। उन लोगों ने बांदर बनाया भाई 295। अकेला अभिषेक शर्मा एक तरफ खिला लो, पाकिस्तान की ये टीम एक तरफ खिला लो, बिलीव करो वो आपको सेंचुरी 120-150 को 10 ओवरों में अकेला मार सकता है। और ये हमारे यंगस्टर पूरी टीम को मिला के इनसे 150 स्कोर नहीं चेज हो रहा है। पाकिस्तान की T20 की टीम जो कंडीशन जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि हमारी यही T20 की टीम इंडिया की यंगस्टर टीम को हरा सकती है? यार जैसे पाकिस्तान टीम की कंडीशन जा रही है, इसको तो देख के लगता है कि भाई इन सबको ना क्रिकेट छीन के ना, इन सबसे क्रिकेट के बल्ले छीन के, बॉल छीन के, इन सबको ना वो जाके ना गटरों के अंदर वो सफाइयां करवाए। ये इतनी बेकार टीम है, इतने पुअर प्लेयर खिलाए इन्होंने, ना तो हमारे बैट्समैनों को बल्ले चढ़ रहे, ना इनसे बॉलिंग हो रही है। आज अल्लाह अल्लाह करके अगर 15 ओवरों के अंदर 135 स्कोर किया है, बड़ा हाईएस्ट स्कोर होता है 15 ओवर में, हाई 135 स्कोर कोई छोटा स्कोर नहीं है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी टीम ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है कि लूज करना है, हारना है और जलील होना, पाकिस्तान को जलील करना। उधर से इंडिया को देखो यार, 200 उनके यंगस्टर 200 स्कोर मार रहे हैं, 300 स्कोर मार रहे हैं, साउथ अफ्रीका को मार रहे हैं यार। साउथ अफ्रीका के गढ़ में जाके वहां पे घुस के मार रहे हैं। S9 गेम खेलो, मजा कमाओ, घर बैठे पैसे खेलो, ये बाकी कोई काम नहीं है। और ये इसके अंदर स्कैम नहीं कुछ होगा। उसके अंदर एक गेम तो होती नहीं, ना 5 गेम ना 10 गेम, भाई 100 गेम है। 100 गेम है भाई। एक गेम पसंद ना आए दूसरी खेलो, तीसरी नहीं आई तीसरी, चौथी खेलो, 5वीं नहीं पसंद छठी खेलो। भाई 100 गेमों की ऑप्शन है उसके अंदर। आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं? सिंपली जैज कैश और इजी पैसा से। लॉगिन आपने कैसे करना है? सिंपल अपने फोन नंबर से और एक पासवर्ड लगा के अपने आप को रजिस्टर करो और 1 से लेकर 100 तक की गेमें खोलो, मजे उठाओ घर बैठे। आप पैसे डिपॉजिट ना करके भी पैसे जीत सकते हो। वो कैसे? ये जो आपका लिंक होगा ना, रेफरल लिंक, वो आपने अगले लोगों को फॉरवर्ड कर रहा है। जिस तरह वो लॉगिन इसको करेंगे ना, तो उसमें से आपको 25% का बोनस आपको मिलेगा। और अगर आपने ओवरऑल जितनी भी गेम खेली है, अगर आप उसमें पैसे हार भी गए ना, आपने उनसे चैट से बात करें, आपने उनका फॉर्म फिल करके बताना है। जितने भी आप फॉर एग्जांपल आप 10 लाख आ रहे हो ना, वो आपको भाई 50% वापस देंगे, मतलब कि आपको भाई 5 लाख वापस कैशबैक में मिलेगा। इंडिया के यंगस्टर ठीक है 300 स्कोर मार रहे हैं, हमारे यंगस्टर न्यूजीलैंड में जा रहे हैं, उनसे 135 स्कोर हो रहा है, वो भी चेस करवा रहे हैं। शहीन खेल रहा है, हारिस रऊफ खेल रहा है, ठीक है, हमारा जो सलमान अली आगा खेल रहा है, ठीक है। बाबर को आपने नहीं खिलाया, बाबर को टीम से बाहर निकाल दिया। आपकी बात मानते हैं? बाबर को आपने निकाल के कौन सा आपने झंडा निकाल दिया? आप लोग ही तो कहते थे ना कि भाई हमारे यंगस्टर लेकर जैसे इंडिया लेके आया, हमारे यंगस्टर नहीं है। और यार ये यंगस्टर अगर हमने खिलाने हैं ना, तो इससे बेहतर ये है कि आप ना कोई और बच्चे खिला लें, अंडर 19 के बच्चे खिला लो यार। चलो और कुछ नहीं, उनको कोई 3-4 साल क्रिकेट खिलाओगे ना, वो आपको अच्छा परफॉर्म करके देंगे। देखो शुभन गिल कहाँ से आया, अंडर 19 से आया, ठीक है। जायसवाल कहाँ से आया, अंडर 19। यस, ये सारे अंडर 19 खेल के ऊपर टीम में जगह बना चुके हैं। इंडिया की टीम को हरा सकती है भाईजान। ये टीम आप देख। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की इन दिनों हालात देखकर रमीज रजा काफ़ी ज़्यादा भड़क उठे हैं। पाकिस्तान के जो पूरे खिलाड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा भड़क उठे हैं। जो जितने भी लेजेंड खिलाड़ी हैं रमीज रजा से लेकर, जो कि रमीज रजा तो पीसीबी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा इसलिए आया है कि आखिरकार पाकिस्तान के क्रिकेट का हालत ऐसा नहीं ख़राब होना चाहिए था जिस प्रकार से आजकल क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में।
हर किसी को अच्छा उम्मीद रहता है पाकिस्तान से। अब हर कोई चाहता है कि पाकिस्तानी खासकर पाकिस्तानी चाहते हैं कि उनकी क्रिकेट अच्छी हो और हम भारत का मुकाबला करें। हालांकि वनडे के मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी वनडे खेले गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जीत जो कि पाकिस्तान की हुई है परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद जो इन दिनों हालात है, जो पिछले 5 साल से जो हालात है पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसको देखकर पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा भड़क उठे हैं और वो बोल रहे हैं कि आखिरकार इतना ज़्यादा ख़राब हम कैसे हो सकते हैं। ये भारत को देखिए कि भारत जिस प्रकार का क्रिकेट खेलता है, भारत के जो खिलाड़ी जिस प्रकार का क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा लगता है कि एक कंप्लीट टीम और एक मैच्योर टीम, हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है उनको देखकर। और हमारे यहाँ ऐसे क्रिकेट खेलते हैं जैसे देखकर ही ऑन पेपर ही लग जाता है कि ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। और ठीक पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है। उनका कहना यह है कि आखिरकार हम अपने पड़ोसी मुल्क से बराबरी करने का हमेशा सोचते हैं, तो उनसे कुछ सीखते क्यों नहीं है, हम उनकी बल्लेबाजी से सीखते क्यों नहीं है। हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास के बॉलर हैं जो कि कहते हैं कि हम नंबर 1 है, 150 की स्पीड में फेंकते हैं, लेकिन जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो 130 पार नहीं होते उनसे स्पीड। तो इन सब चीज़ों से बचना होगा। पहले हमको मीडिया से बचना होगा और उसके बाद से इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होगा और परफॉर्मेंस से अपने बल्ले से जवाब देना होगा, अपने गेंद से जवाब देना होगा। तो ये सब चीज़ें जो कि पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।